ये वीडियो गुस्से में नहीं बनाई है और ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है। ये वीडियो उस बेचैनी से पैदा हुआ है जो तब होती है जब आप लगातार रिपोर्ट्स देखते हो, आंकड़े जोड़ते हो और अचानक समझ में आता है कुछ बहुत गलत दिशा में जा रहा है। बांग्लादेश, जिसे कुछ साल पहले तक विकास की मिसाल कहा जा रहा था, आज हिंसा, डर और अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की तस्वीर बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि वह क्या हुआ, असली सवाल ये है, ये बार बार ही क्यों होता है। मैं हूं एनजे और आप देख रहे हैं एनजे इनसाइड, जहां हम शोर नहीं करते, सच्चाई समझते हैं। इतिहास कभी एक दिन में नहीं बदलता, वो धीरे धीरे संकेत देता है। 1951 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, हिंदू आबादी करीब 22% थी। आज वही आबादी 7 से 8% के बीच सिमट चुकी है। इतना ही काफी है समझने के लिए ये गिरावट किसी एक दंगे की वजह से नहीं है। ये दशकों में बनी एक प्रक्रिया का नतीजा है। डर, जबरन पलायन और लगातार असुरक्षा। 2005 में सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, असम में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ राज्य पर एक्सटर्नल एग्रेशन जैसा असर डाल रही है। ध्यान दीजिए, ये शब्द किसी राजनीतिक मंच से नहीं आए। ये देश की सबसे ऊंची अदालत की भाषा है। मतलब खतरा नया नहीं है, हमने बस उसे देखते देखते टाल दिया। अब असली सवाल, बांग्लादेश टूटा कहा जब वह सत्ता का संतुलन हिला और देश को एक इंटरिम लीडरशिप दी गई जिसे पश्चिमी ताकतों ने आगे बढ़ाया, तो प्रशासनिक शक्ति पीछे चली गई। इसी माहौल में कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठनों को एक खुली जगह मिल गई, खासकर जमाते इस्लामी जैसे रेडिकल विचारधारा को। युवा वर्ग, जो कुछ साल पहले तक बांग्लादेश के विकास का इंजन था, वो धार्मिक उन्माद का इंजन बना दिया गया। कट्टर सोच को 3 फायदे मिले। युवाओं को भावनात्मक हथियार बनाया गया, हिंदू अल्पसंख्यक को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया और भारत विरोधी बयान देकर सड़कों पर समर्थन जुटाने का मौका मिल गया। यही वो मोड़ है जहां बांग्लादेश डेवलपिंग नेशन से फेलिंग स्टेट की ओर तेजी से बढ़ने लगा। दुनिया के लिए बांग्लादेश अब एक उदाहरण बनता जा रहा है, कैसे एक देश हीरो से जीरो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल इस्लामिक विचारधारा की वजह से बनता है। अब बात करते हैं दीपू दास की। ये सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, ये इंसानियत की हत्या थी। भीड़ थी, आरोप थे और फिर खुली निर्मम हिंसा। ये रेडिकल सोच की पराकाष्ठा थी। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि एक इंसान मार दिया गया, सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सबके सामने हुआ और समाज चुप रहा। और जब समाज चुप रह जाए तो समझ लीजिए कट्टरता जीतने लगती है। और अब आते हैं पश्चिमी देशों पर। जब यूरोप और अमेरिका में मानवाधिकार का मामला होता है तो लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक डर में जीते हैं तो जवाब होता है, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। यही नहीं, मानवाधिकार पर भाषण अलग, लोकतंत्र पर उपदेश अलग, लेकिन जमीनी दबाव न के बराबर। यही है पश्चिम का दोहरे मापदंड वाला लोकतंत्र, जहां मानवाधिकार मूल्य नहीं, राजनीतिक सुविधा बन जाते हैं। एक सवाल भारत का है, ये सब सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा। कट्टर सोच सीमा नहीं देखती। सोशल मीडिया के जरिए ये जहर फैलता है और अवैध घुसपैठ भारत के सीमावर्ती राज्यों में सामाजिक और सुरक्षा असंतुलन पैदा करती है। अगर भारत अभी भी गुड बॉय बना रहा, अगर अब भी सिर्फ बयान देता रहा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सबक नहीं, बहुत बड़ी कीमत बन जाएगा। भारत को अब सख्त, स्पष्ट और आक्रामक कदम उठाने होंगे, नीति में, सीमा सुरक्षा में और कूटनीति में। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अचानक नहीं है, वो वर्षों से बन रही राजनीतिक, वैचारिक और संस्थागत दरारों का नतीजा है। अगर हम इसे सिर्फ भावनात्मक बहस बना देंगे तो असली खतरे को नहीं समझ पाएंगे। इतिहास एक बात बहुत साफ कहता है, सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, चुप्पी होती है। अगर ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे बढ़ाइए, इसे शेयर करिए, क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वो फैलता है। जय हिंद।